जय माता दी। आज एक महत्वपूर्ण आवश्यक सूचना है। दाम पर कुछ सेवादार रखे गए थे सेवा करने के लिए, लेकिन कुछ समय रहने के बाद में उनके मन में लालच आ गया और उन्होंने दाम की छवि को धूमिल करने के लिए एक कुटिल योजना बनाई। उस योजना में वो सफल नहीं हो पाए। धाम को बदनाम करने, अपने धर्म को बदनाम करने के लिए उन्हें राजनीतिक कुटिल चाल चली, लेकिन उसमें उसको सफलता नहीं मिली। उनकी चाल को देखते हुए उन्हें धाम से निष्कासित कर दिया गया। उन्होंने दाम पर मेरे से मिलने के लिए गुप्त रूप से लोगों से पैसे ऐंठने और किसी से सामान मंगवाने, कोई शक्कर है, कोई खांड है, कोई चीनी है, किसी से अन्य धातुएं जो अपने घर में काम आती है, और बोलते कि अगर गुरुजी से मिलना है तो ये हमें ला करके दो। और उन्होंने यहां तक भी किया कि हमें पैसे दे दो, हम आपका काम है वो ऐसे ऐसे कर देंगे, ऐसे करवा देंगे, पूरा हमारे ही हाथ में है। जैसे ही इस चीज का हमें पता चला, हमें आभास पहले ही हो गया था। हमने उनको चेतावनी भी दी थी, पर वो माने नहीं। लेकिन जब उनको रंगे हाथ पकड़ा तो उन्हें चेतावनी देकर के धाम से बाहर कर दिया गया। अब हमारा यानी अपना धाम का उनके साथ किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। अगर आपने किसी कारणवश उनके कॉन्टैक्ट नंबर ले लिए हैं या उनसे आप बात करते हैं तो अपने स्तर पर करें, क्योंकि अपना उनके साथ धाम का कोई रिश्ता नहीं है। इसके अलावा अगर आपको धाम पर कोई जानकारी चाहिए तो सिर्फ आप धाम के मोबाइल नंबर पर ही कॉल करें, या फिर आप शनिवार और मंगलवार को दरबार लगता है तो दरबार में आकर के ही बात करें। यहाँ आने के बाद में आपको बैठने की व्यवस्था दी जाएगी, आपकी पूरी बात सुनी जाएगी। ऐसे लोग जो शुरू में ठीक थे, लेकिन धीरे धीरे उनके मन में लालच आ गया और लालच आने से उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई। सुनने में कई बार ये भी आया है कि वो बोलते हैं कि हम सैलरी पे नहीं थे, उनको सेवा के बदले धाम की कमेटी से पैसे दिए जाते थे। अब अपना उनके साथ किसी प्रकार का संबंध नहीं है। धाम का संबंध उसी के साथ है जो धाम पर सेवा करता है, आए हुए यात्रियों को मेहमान के रूप में मानता है। अगर कोई किसी यात्री के साथ वाणी के द्वारा, अपने व्यवहार के द्वारा अगर वो गलत बोलता है, व्यवहार सही नहीं करता, तो उसका संबंध अपने धाम से नहीं है, उसे तुरंत रूप से निष्कासित किया जाता है। तो आपसे एक बार पुनः यही बता रहे हैं कि आप उन पर बिल्कुल भी भरोसा ना करें। आपको किसी प्रकार की कोई समस्या हो या आपके दिमाग में कोई बात हो तो आप धाम पर आकर के देखें,
धाम पर आकर के आराम से पूछें। अफवाहों पर विश्वास ना करें। अगर आपने उनके साथ किसी प्रकार का लेन-देन किया है या आपसे उन्हें पर्सनली कोई पैसे दे दिए हैं या अभी आपसे पर्सनली कोई पैसे माँगते हैं, तो वो अपने स्तर पर करें। धाम की कोई जवाबदारी नहीं होगी। जय माता दी।